तो कहानी शुरू होती है 15 साल पहले। मैथ्यू और एमिली MI6 के टॉप एजेंट्स। एक मिशन मिला है। मिशन क्या है? ग्वायर नामी एक खतरनाक हथियारों के डीलर से आईसी क्लीद हासिल करना। ये कोई आम चाबी नहीं। मतलब पूरे शहर को तबाह कर सकती है। काफी खतरनाक मिशन। जी, तो वो एक पार्टी में जाते हैं फ्रांसीसी जोड़े का रूप धार कर। फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, कलीद चुराते हैं और फिर गार्ड से बचकर निकलते हैं, काफी स्टाइल से। उनका सुपरवाइजर चक उन्हें निकलने को कहता है। वहीं बैरन भी है, एक और एजेंट। उसकी नजरें एमिली पर हैं। ये तो बिल्कुल टिपिकल जासूसी वाला माहौल है, हाई रिस्क, धोखाधड़ी। बिल्कुल। लेकिन असल ड्रामा शुरू होता है वापसी पर, जहाज में। एमिली बताती है कि वो मां बनने वाली है। मैथ्यू बहुत खुश होता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। एक फ्लाइट अटेंडेंट वो हमला कर देता है, आईसी कलीद मांगता है। ओह, यानी जहाज पर ही दुश्मन मौजूद थे। हाँ, तकरीबन सभी। फिर लड़ाई होती है। मैथ्यू उन्हें कलीद देता है, बाद में पता चलता है असली नहीं थी। इसी दौरान पायलट को गोली लग जाती है और जहाज वो पहाड़ से टकरा जाता है। यानी एक बड़ा हादसा। बहुत बड़ा। मैथ्यू खुद कुर्बानी देने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली उसे बचा लेती है। वो एक ही पैराशूट से बच निकलते हैं और फिर वो फैसला करते हैं, चूंकि हेडक्वार्टर्स उन्हें मुर्दा समझेगा, तो वो गायब हो जाते हैं, एक नई फैमिली लाइफ शुरू करने के लिए। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प होती है। ये फैसला बहुत अहम है। एक तरफ आम जिंदगी की ख्वाहिश, दूसरी तरफ वो असली क्लीद का खतरा जो अब भी मौजूद है। मैथ्यू ने क्लीद अपने पास रखी। ये उनकी नई जिंदगी पर एक, आप कह लें, साए की तरह है। सही। तो अब हम आते हैं 15 साल बाद। मैथ्यू और एमिली एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। 2 बच्चे हैं, एल्स टीनेजर, थोड़ी बागी सी, और छोटा बेटा लियो। बज़ाहिर सब ठीक है, पर एल्स को कुछ शक होने लगा है। उसने अपने वालिद को फोन पर रूसी बोलते सुन लिया था। अच्छा, तो शक की बुनियाद पड़ गई। हाँ, फिर एक रात एल्स पढ़ाई का कहकर दोस्तों के साथ नाइट क्लब चली जाती है। जाली आईडी इस्तेमाल करती है। वालिदैन क्या करते हैं? पुरानी आदतें, जीपीएस से ट्रैक करके पहुंच जाते हैं। जाहिर है, उनकी ट्रेनिंग जो थी। लब में एक लड़का एमिली से बदतमीजी करता है और फिर एमिली और मैथ्यू का वो रूप सामने आता है जो उन्होंने छुपाया हुआ था। जबरदस्त लड़ाई। मैथ्यू फौरन एक लड़के से फोन लेकर वीडियो डिलीट करता है, लेकिन एलिस ये सब देख लेती है। वो हैरान है कि उसके वालिदैन ऐसे लड़ सकते हैं। ये वाकया बड़ा कीलदी है। इनका माजी और हाल यहाँ टकरा रहा है। वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में अपनी असलियत जाहिर करने के बहुत करीब आ गए। और वो वीडियो, आजकल तो कुछ भी छुपाना मुश्किल है। किसी न किसी तरह वो चीज बाहर आ ही जाती है। ये पहला बड़ा सिग्नल था कि अब राज नहीं रहेगा। और ऐसे ही होता है। अगले दिन चक, उनका पुराना सुपरवाइजर, दरवाजे पर मौजूद। चक, वो कैसे पहुंच गया? उसी वीडियो की वजह से। किसी ने वो नाइट क्लब वाली वीडियो ऑनलाइन डाल दी थी। चक ने वहीं से उन्हें ढूंढा। वो खबरदार करता है कि बैरन, उनका पुराना साथी, वो गौर के साथ मिला हुआ था। इसी ने 15 साल पहले उन्हें फंसाया था और अब वो महफूज नहीं है। ओह, यानी बैरन डबल एजेंट था। बिल्कुल। अभी बात हो ही रही होती है कि चक को गोली लगती है, लेकिन ये एक ड्रामा था। इसी वक्त किराए के कातिल घर पर हमला कर देते हैं। एक्शन पैक्ड सीन। मैथ्यू और एमिली लड़ते हैं, बच निकलते हैं और सीधा बच्चों को स्कूल से लेने। अफरा तफरी का आलम। गाड़ी में भागते हुए मैथ्यू वो राज बताता है जो उसने 15 साल से छुपाया था, कि असली आईसी क्लीद उसने जहाज में नहीं दी थी, वो उसके पास है। इंग्लैंड में एमिली की माँ के घर छुपाई है। क्या? यानी उसने एमिली से भी छुपाया? जी। एमिली तो शौक में चली जाती है कि उसके शौहर ने इतना बड़ा राज रखा। ये तो धोखाधड़ी की एक और परत है। अब सिर्फ बैरूनी दुश्मन नहीं, अंदरूनी एतमाद का मसला भी खड़ा हो गया। मैथ्यू की नीयत शायद हिफाजत की हो, लेकिन इससे रिश्ता तो मुतासिर हुआ। और चक की वो मौत, वो भी तो एक सवालिया निशान था। बिल्कुल। सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई। अब शुरू होता है असल फिरार। बच्चे परेशान, सवाल पूछ रहे। वालिदैन धीरे धीरे सच बता रहे हैं। जैसे नानी जिंदा हैं, वो कैमरों से बच रहे हैं, गाड़ियां बदल रहे हैं, लेकिन बैरन पीछे लगा हुआ है। सीसीटीवी, टेक्नोलॉजी सब इस्तेमाल कर रहा है। गौरे के आदमी भी पीछे हैं।
ये तो बिल्कुल चूहे बिल्ली का खेल बन गया। हाँ, गैस स्टेशन पर एक और हमला होता है। बच्चे इत्तेफाक से जाली पासपोर्ट देख लेते हैं, गूगल करते हैं, पता चलता है वालिदैन ने मुर्दा लोगों की शनाख्त इस्तेमाल की है। ओहो, बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ा शौक होगा। इसी वक्त हमलावर आ जाते। मैथ्यू गैस पंप को फ्लेम थ्रोअर बना देता है। एमिली लड़ती है। बच्चे वो तो बस देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर आखिरकार गाड़ी में बच्चों के बहुत पूछने पर मैथ्यू मानता है, हम माजी में MI6 के लिए काम करते थे, जासूस थे, और फौरन लियो का गेम कंसोल छीनकर बाहर फेंक देता है, वाईफाई की वजह से। जरा सोचें, इन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। वालिदैन का जो इमेज था वो टूट गया। इससे ये सवाल पैदा होता है कि ये तजुर्बा उन बच्चों को कैसे बदलेगा? क्या वो कभी नॉर्मल महसूस कर पाएंगे? खैर, वो पहुंच जाते हैं एमिली की माँ के घर, इंग्लैंड के देहात में। वहां का माहौल भी अजीब है। नानी इस्तकबाल में परिंदे को गोली मार देती हैं। क्या मतलब, नानी भी कोई आम खातून नहीं लगती? बिल्कुल नहीं। एमिली और उसकी माँ में पुरानी बातों पर बहस शुरू हो जाती है। नानी के एक साथी नाइजिल से भी मुलाकात होती है। फैमिली डायनामिक्स भी पेचीदा हैं। जल्दी पता चलता है कि नानी भी MI6 में थी, इसीलिए बैरन उन्हें ट्रैक करके वहां पहुंच जाता है। मैथ्यू नानी को क्लीद का बताता है। इसी दौरान एलिस छुपकर माँ और नानी की बातें सुनती है। एमिली के बचपन के कुछ राज खुलते हैं। अच्छा, यानी माजी की कई परतें खुल रही हैं। जैसे ही उन्हें क्लीद मिलती है, घर पर हमला हो जाता है। अंदर भागते हैं तो देखते हैं नानी और नाइजिल बंधे हुए हैं। उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं तो चिक के आदमियों से घर जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट, चिक जिंदा है, हंसता हुआ सामने आता है। ओह, यानी स्नाइपर हमला सब ड्रामा था। सब ड्रामा। उसने ये सारा खेल रचाया था ताकि वो उसे किलीद तक ले जाएं। एजेंसी ने उसे किलीद खोने पर निकाला था। अब वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर सब कुछ वापस पाना चाहता है। ये तो बहुत गहरी साजिश निकली। चक का किरदार, मतलब माजी की रंजिशें कैसे हाल को तबाह करती हैं, और एमिली और उसकी माँ का रिश्ता, वो भी इस सारे बहरान में एक अहम पहलू है। अब नानी भी एक्शन में आ जाती हैं। ट्रैंकुलाइजर गन से गार्ड्स को बेहोश करती हैं। लड़ाई होती है। नाइजल जख्मी हो जाता है। मैथ्यू और एमिली भी लड़ते हैं, लेकिन चक वो बच्चों को यरगमाल बना लेता है और जोड़े को बेहोश कर देता है। यानी चक किलीद और बच्चों के साथ फरार हो गया। जी, जब उन्हें होश आता है तो वो लू की अंगूठी, उसमें ट्रैकर था, चक के सामान में छुपा दिया था उसने। CCTV की मदद से पीछा करते हैं। चक एक खुफिया जगह पर क्लीद की नीलामी कर रहा है। खरीदारों को दिखाने के लिए पावर का मुजाहरा करता है। शहर की बिजली बंद, पानी का बैरियर खोल देता है। क्लीद बिकती है $250 मिलियन में। $250 मिलियन? हाँ। मैथ्यू और एमिली इमारत में घुसते हैं। वहां बैरन मिलता है। अब वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चक को पकड़ना है। बैरन का फिर से पलटी खाना? लगता तो यही है। चक बच्चों को लेकर कश्ती पर भागता है। रास्ते में गोर के आदमी मिलते हैं, लेकिन अन्ना वो स्नाइपर राइफल से उन्हें रोक लेती हैं। यानी तो कमाली कर रही हैं। फिर मोटरसाइकिल चेज होती है। एमिली और मैथ्यू कश्ती पर चक का पीछा करते हैं। इस दौरान नाइजल, वो जो टेक्नोलॉजी में बिल्कुल सिफर है, वो आहात्याती तौर पे हीरो बन जाता है। वो कैसे? वो अपनी गाड़ी टकराता है कलीद वाले ड्राइवर से, फिर घबराकर कंप्यूटर पर गलत बटन दबा देता है और वो पानी का बैरियर बंद होना शुरू हो जाता है। हाँ, मतलब उसकी गलती काम आ गई। बिल्कुल। कश्ती पर फाइनल फाइट होती है। चक के आदमियों को पानी में फेंकते हैं, बैरियर बंद हो रहा होता है, पूरा खानदान पानी में कूद जाता है, चक को पीछे कश्ती पर धकेल कर। चक की कश्ती बैरियर से टकराकर तबाह। वाह, क्या क्लाइमैक्स है। इसमें सबकी मिलीजुली कोशिश नजर आती है। जासूसी महारत, नानी की बहादुरी, ल्यू की टेक्नोलॉजी, नाइजल की खुशकिस्मती कह लें, और बैरन का साथ। सही कहा, टीम वर्क, चाहे मजबूरी का ही हो। आखिरी सीन वापस अमेरिका का है। सब नॉर्मल लग रहा है। एलिस फुटबॉल खेल रही है, फैमिली खुश है। नाइजल ल्यू को जासूसी सिखाने का कह रहा है। तो क्या हैप्पी एंडिंग? लगता तो यही है, लेकिन फिर कार की पिछली सीट से बैरन निकलता है। ओह नो। वो कहता है चक जिंदा है और एमिली को उससे निमटने के लिए एक नया पार्टनर चाहिए।
कौन? उसका बाप। एमिली का बाप, जिसके बारे में मैथ्यू को भी नहीं पता था कि वो जिंदा है। जी हाँ, तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो नॉर्मल के पूरे तस्वुर पर ही सवाल उठा देता है। क्या ये फैमिली कभी नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी? ऐसा लगता है ये एक ना खत्म होने वाला चक्कर है। और एमिली के वालिद का जिंदा होना, ये इशारा है कि माजी में अभी और भी गहरे राज दफन है। तो ये थी कहानी। रिटायरमेंट से वापसी, फैमिली के राज, हाई स्टेक एक्शन, सब कुछ था। बिल्कुल। और मरकजी ख्याल वही रहे, माजी की कशिश, खतरनाक कैरियर और फैमिली लाइफ में तवाजुन लाने की जिद्दोजहद और अंदरूनी राजों का खतरा। ये भी कि आम खानदानी मसले कैसे गैर मामूली हालात में नई शक्ल ले लेते हैं। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एमिली के वालिद के जिंदा होने का मतलब क्या है? क्या उनकी जासूसी की विरासत उनकी सोच से भी गहरी है? और क्या वो वाकई कभी इस सब से निकलकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजार पाएंगे?